नमस्कार। गुट्टी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्दियों में मक्की की रोटी मूली वाली गर्मा गर्म चाय के साथ मिल जाए तो बात ही कुछ और है। यहाँ पर हमने बिल्कुल सॉफ्ट और फुली फुली रोटी भी बनाई है और पराठे भी बनाए हैं। तो आइए अब हम अपनी मूली वाली मक्की की रोटी बनानी स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो आइए अब हम अपनी मूली वाली मक्की की रोटी और पराठा बनाना शुरू करते हैं। मूली वाली मक्की की रोटी बनाने के लिए मेजरिंग कप से नापकर 1 कप मक्की का आटा लिया है जिसे हमने छान लिया है। कद्दूकस करी हुई मूली आधा कप। मूली के छोटे छोटे पत्तों को साबुत ही धोकर बारीक बारीक काट लिया है और ये 1/4 कप है। सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, घर में इस्तेमाल करने वाली लाल मिर्च 1 टीस्पून, इसे आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, और कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी। बारीक कटी हरी मिर्च 1, इसे भी आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। अजवाइन 1 टीस्पून, इसको हम अपने दोनों हाथ से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को क्रश करके डालने से इसकी खुशबू जो है वो बढ़ जाती है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी के साथ मूली को हमने मीडियम वाली साइड से कद्दूकस किया है। मूली को ना तो हमने बहुत बारीक वाली साइड से कद्दूकस करना है, इसकी वजह से मूली और नमक मिलकर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे जिसकी वजह से हमारी रोटी बनने में मुश्किल आएगी और दूसरा मूली का स्वाद नहीं आएगा। इसी के साथ मूली को बहुत मोटी साइड से भी कद्दूकस नहीं करना, वरना हमें रोटी बनाने में, बेलने में बहुत दिक्कत आएगी। मक्की के आटे और मूली, नमक, मिर्च को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे गूंदेंगे। मक्की का आटा गूंदने के लिए मैं यहाँ पर कोसा पानी ले रही हूँ। आटा गूंदने के लिए 1 पेड़ी जितना आटा हम अपने परात की उल्टे हाथ की साइड कर लेंगे और बाकी का आटा हम परात के अपने हाथ की सीधी वाली साइड में इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पर मूली और नमक ने हल्का सा पानी छोड़ दिया है। मक्की का आटा गूंथने के लिए सीधे हाथ के ऊपर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और फिर हम इसको गूंदेंगे। इकट्ठा पानी नहीं डालना वरना ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। बस हाथ की हथेली पर थोड़ा सा पानी लेंगे और अपने आटे पर डाल के इसको हम गूंदेंगे। पहले हल्का सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ ही मक्की का आटा हमेशा परात में गूंदा जाता है, इसको हम कांच के बाउल में नहीं गूंद सकते। मक्की के आटे को गूंदने के लिए अपने उल्टे हाथ से परात को कस के पकड़ेंगे और सीधे हाथ से हम अपने आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंदेंगे और आटे को हमने अपनी हथेली के इस चीज से मसलते हुए इस तरीके से गूंदना है। उल्टे हाथ से हम परात को पकड़ेंगे और सीधे हाथ से अपने इसी तरह से मसलते हुए तब तक मसलेंगे जब तक हमारा आटा बिल्कुल मलाई और मक्खन की तरह सॉफ्ट नहीं हो जाता। आटे को मसलते हुए बीच बीच में हमारा हाथ हल्का सा ड्राई हो जाएगा। इस स्टेज पर हमने अपने पानी को हथेली में लेकर नहीं डालना, बस हम अपने हाथ की ये जो फिंगर टिप्स है ना, इसी में ही हम अपने हाथ को गीला करके आटे के ऊपर लगाएंगे और फिर से इसी प्रोसेस से इसको हम तलते हुए बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे। और जब एक बार आटा हमारा सेट हो जाए तो फिर हम आटे को इस तरह से 7-8 बार पटकेंगे। इससे हमारा आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए आटा बिल्कुल सेट हो चुका है, बिल्कुल क्रैकलेस आटा है और मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। पेड़ा करने के लिए हम एक बड़े संतरे के आकार का आटा लेंगे, क्योंकि मक्की के आटे की जो रोटी होती है ना वो थोड़ी सी बड़ी होती है, मोटी होती है, आटा इसमें ज़्यादा लगता है। और अब हम इसको एक चपटा सा गोल पेड़ा बनाएंगे।
बॉल की तरह गोल पेड़ा मक्की के आटे का नहीं बनाना। बस अब हम इसको अपनी चारों उंगलियों की मदद से इस तरह से पटकेंगे और इसको थोड़ा सा और फ्लैट कर लेंगे। अब हम इसका पहिया बनाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे और इसके किनारों को बिल्कुल बराबर एक सेट कर देंगे। सेंटर से पकड़कर इस तरह से आप इसको घुमा लीजिए तो हमारे किनारे बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। बस 2 या 3 बार आप घुमाइएगा। हमारे मक्की की पेड़े के किनारे देखिए एकदम से गोल हो गए हैं, बिल्कुल नीट किनारे बने हैं, देख लीजिए। अब इस तरह का जब पेड़ा होता है ना, इसके किनारे ऐसे होते हैं तो रोटी अपने आप ही ठीक आती है। रोटी कहीं से टूटती नहीं है, फटती नहीं है। अब मैं इसको बेलूंगी चकले के ऊपर रखकर। तवे को मिडल फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दें। चकले के ऊपर हम एक मोटी पन्नी लेंगे, उसको रखेंगे। उसके ऊपर हाथ की मदद से हम इसके ऊपर सरसों का तेल फैलाएंगे या कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, लेकिन देसी घी या डालडा घी बिल्कुल नहीं लेना, वरना आपकी रोटी पन्नी के साथ अच्छे से चिपक जाएगी। और सरसों का तेल हो या कोई भी कुकिंग ऑयल हो, उसे हम हाथ की मदद से ही चारों तरफ फैला देंगे। मक्की की रोटी बेलने के बस 2 ही स्टेप हैं। अपने हाथ की इस चीज को बिल्कुल किनारे पर रखेंगे, 1 2, 1 2 में हम आगे खिसकाएंगे, 1 2, 1 2, बस इसी को ही जल्दी जल्दी करेंगे। यही 2 स्टेप लगातार फॉलो करेंगे तो हमारी मक्की की रोटी एकदम से गोल, बिना टूटे हुई और एक सार बनेगी। इस तरह से मक्की की रोटी अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी बहुत आसानी से बना सकता है। इसी के साथ मूली वाली मक्की की जो पराठा है, इसकी हम रोटी भी बना सकते हैं और पराठा भी बना सकते हैं। यहाँ तक का दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम मूली वाली मक्की की रोटी बनाएंगे, फिर पराठा बनाएंगे। वैसे तो इस प्रकार मक्की की रोटी बनाने से रोटी कहीं से टूटती नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं से हल्की सी इस तरह से टूट जाए तो उसके लिए आप क्या कीजिए, बिल्कुल थोड़े से गूंधे हुए आटे को टूटी हुई जगह पर रखकर उंगली से प्रेस करके गोल कर दीजिए। बस होगी रोटी एक साथ। अब हम इसको रोटी को तवे पे डालेंगे और इसको उठाएंगे कैसे, रोटी के ऊपर हाथ रखकर पन्नी से धीरे धीरे उठाते हुए हम इस तरह से अपनी हथेली पर ले लेंगे और पन्नी को हटा देंगे धीरे धीरे। बस आ गई रोटी हमारे हाथ पर। अब हम इसे तवे पर कैसे डालेंगे, यहाँ पर तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखकर बिल्कुल हल्का सा गर्म किया हुआ है। सीधे हाथ से बिल्कुल ऐसे रख के और धीरे धीरे अपने हाथ से हम रोटी गिरा देंगे और हाथ बाहर कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। कभी कभी मूली वाली मक्की की रोटी या सिंपल भी मक्की की रोटी तवे के ऊपर डालते ही ये सेंटर से उठ जाती है। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, हमारा तवा बहुत गर्म है। नंबर 2, रोटी तवे पे डालते हुए इसको झटका लगा है, जिसकी वजह से ये रोटी सेंटर से फूल गई है। ऐसी रोटी को जितना मर्जी आप पका लीजिए, ये कच्ची ही रहेगी, कभी भी नहीं पकेगी। चाहे मूली वाली मक्की की रोटी बनाए, चाहे मक्की की रोटी बनाए, मीडियम आंच पर मकई की रोटी बनाए तभी ये अच्छी बनेगी। अगर तेज सेक पे डाल दें तो ये बाहर से काली हो जाएगी, अंदर से ये कच्चे आटे की तरह आपको खाते समय महसूस होगी। रोटी को हम मीडियम आंच पर कलर चेंज होने तक सेकेंगे और जब तक हमारी ये रोटी सिक रही है तब तक हम अपनी दूसरी रोटी बना लेंगे। मक्की की रोटी सीखने में भी टाइम ज़्यादा लेती है। यहाँ पर मक्की की रोटी ने हल्का सा कलर चेंज कर दिया है। पहले हम चक्कू की मदद से इस तरह से करेंगे और फिर बस अपनी रोटी को उठाकर पलट देंगे। और अब हम दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम आंच पर ही पकाएंगे और बीच बीच में बस ऐसे हल्का सा घुमाते रहेंगे ताकि नीचे से रोटी हमारी एक सार गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए साइडों से हल्का हल्का धुआं उठ रहा है, इसका मतलब हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपनी रोटी की साइड को चेंज करेंगे और एक सूती पोने की मदद से हल्का हल्का दबाते हुए घुमाते हुए रोटी को पकाएंगे। और मक्की की रोटी भी चाहे मूली वाली हो चाहे सिंपल हो, फूलेगी ही फूलेगी, देख लीजिए। बस
हमारी एक मक्की की रोटी बनकर तैयार हो गई है। एक मक्की की रोटी हम इसी तरीके से और बना लेंगे और रोटी पर घी हम तवे से नीचे उतार कर लगाएंगे। यह मेरी दूसरी रोटी है। दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम पराठा बनाएंगे। अब हम पराठा बना रहे हैं। पराठा बनाने में और सादी रोटी बनाने में बस इतना ही फ़र्क है कि सादी रोटी में हम घी जो है वो तवे से नीचे उतार कर लगाते हैं और पराठे में हम घी जो है तवे के ऊपर ही लगाते हैं। आप घी चाहे एक साइड लगाएं चाहे दो साइड लगाएं, ये आपके घर की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। हम यहाँ पर एक साइड लगा रहे हैं और अपनी रोटी को बनाकर तैयार कर रहे हैं और सादे फुल्के को हम किचन टॉवल से प्रेस करते हैं और पराठे को हम छन्नी की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे और इसी तरीके से हम अपना दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 कप आटे से हमारे 4 रोटी बनकर तैयार हुई हैं और एकदम से बढ़िया वाली और सॉफ्ट वाली मक्की की रोटी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर ये रोटी थी जो फूल कर बनी है। देखिए कितनी सॉफ्ट है और कैसे फूली हुई है और अंदर मूली की स्टफिंग भी कितनी ज़्यादा है। आप एक बार हमारे तरीके से मूली वाली मक्की की रोटी ज़रूर बनाकर खाइएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।